नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुंजारी मेढी। मैं सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट मेडांता मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज हम कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। जैसे हम सबको पता है, इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियों से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि से हमको बचा के रखते हैं। और ये इम्यून सिस्टम अलग अलग बीमारी के साथ कैंसर से भी बचने के लिए मदद करता है। जो कैंसर सेल हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है या हमारे शरीर के लिए खराबी है, और ये कैंसर सेल को मार नहीं सकते हैं, किल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ मेडिसिन के द्वारा, कुछ ड्रग अप्लाई करके अगर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है और ये इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स कैंसर सेल को डिटेक्ट कर लेता है जो हार्मफुल प्रोडक्ट बोल के, तब ये इम्यून सेल के द्वारा कैंसर सेल का खात्मा कर सकते हैं और मार सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी का अलग अलग प्रकार होता है, जैसे इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर इम्यूनोथेरेपी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग होता है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। दूसरा है कैंसर वैक्सीन, जैसे प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन है, जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, और कुछ थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन है, जैसे सेपुलिशियल टी प्रोस्टेट कैंसर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टी सेल थेरापी, जो कार टी सेल थेरापी होता है, ये सेल थेरापी होता है। और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी होता है, कुछ ऑन्कोलाइटिक वायरस होता है। अलग अलग कैंसर का एडवांस स्टेज में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। कुछ कैंसर में थोड़ा सा अर्ली स्टेज मतलब स्टेज 3 में भी इस्तेमाल होता है। इनमें से लंग कैंसर, किडनी कैंसर और मैलिग्नेंट मेलानोमा जो स्किन का कैंसर है, ये सब में इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा काम करता है और इसके बारे में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर और लिवर कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब में बीमारी में भी, कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी इस्तेमाल होता है। इम्यूनोथेरेपी के द्वारा जब कैंसर का इलाज करते हैं, ज़्यादातर केसेस में क्योर तो नहीं होता है, लेकिन ये अगर कैंसर में बायोमार्कर पॉजिटिव होता है, जैसे PD-L1 या MSI हाई या डेफिशिएंट MMR, इस टाइप का केसेस में इम्यूनोथेरेपी का असर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ज़्यादातर केस में इम्यूनोथेरेपी के द्वारा इलाज करने से लाइफ बढ़ जाती है और परेशानियां कम हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। क्योर तो नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन इस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी जो ड्रग है, मेडिसिन है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट कुछ होता है, लेकिन जो जैसे केमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी में साइड इफ़ेक्ट होता है, इतना साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है। जैसे केमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट में से सबसे कॉमन होता है बाल झड़ जाना, या मुंह में अल्सर होना, या भूख कम होना, वजन घट जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट केमोथेरेपी का होता है। लेकिन ऐसा साइड इफ़ेक्ट इम्यूनोथेरेपी के साथ नहीं होता है। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, इम्यूनोथेरेपी का जो मैकेनिज्म है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके काम करता है। इसके वजह से कभी कभी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम या ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर जॉइंट में इफेक्ट आता है तो जॉइंट पेन हो सकता है, इंटेस्टाइन में इफेक्ट आता है तो कोलाइटिस होता है या डायरिया होता है। कभी हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा सा ऑल्टरेशन हो सकता है, जैसे थायराइड हार्मोन में प्रॉब्लम होता है। बहुत रेयरली कभी लंग में भी प्रॉब्लम आता है, जिसको न्यूमोनाइटिस कहते हैं। ये सब इम्यूनोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है। हमारी रोज़मर्रा के प्रैक्टिस में इम्यूनोथेरेपी का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है और ये बहुत देने के लिए बहुत आसान है। ये इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, डे केयर प्रोसीजर होता है। हॉस्पिटल में आते हैं मरीज़ और उसी दिन 2 या 3 घंटा में इंजेक्शन दिया जाता है
और पेशेंट सेम डे घर चले जाते हैं और बहुत आसान है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, ज़्यादा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है और ये 2 या 3 हफ्ता में ऐसा गैप में, ऐसा इंटरवल में दिया जाता है। और इस समय जो हमारी इंडिया में DCGI हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI का अप्रूवल है 5 इम्यूनोथेरेपी ड्रग के ऊपर। ये है पेमरोलिजुमाब, निवोलुमाब, दुर्भालुमाब, एटेजोलिजुमाब एंड इपिलिमुमाब। ये 5 ड्रग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम रूटीनली यूज़ कर रहे हैं और हमारी पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है और हमारे हॉस्पिटल में ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं।